हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रमोद कुमार मिश्रा। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के 5th पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है। उस वीडियो को अगर आपको देखना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज वीडिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन क्या होता है, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स एंड एनिमल हस्बेंड्री। सो लेट्स स्टार्ट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आज हम लोग समझेंगे बीडिंग। बीडिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा बीड्स क्या होता है। तो इन द एग्रीकल्चर फील्ड मेनी अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द मेन क्रॉप। ठीक है, मेन क्रॉप हम लोग ग्रो कर रहे हैं, फार्मर ग्रो कर रहा है फील्ड में, उसके साथ कुछ अनडिजायरेबल प्लांट भी ग्रो हो रहा है जिसको हम लोग हिंदी में खरपतवार बोलते हैं, बीड्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और वो क्या करता है, वाटर, स्पेस और न्यूट्रिएंट्स और लाइट जो मेन क्रॉप को चाहिए उसके साथ वो compete करने लगता है। तो वो खुद भी वाटर ले रहा है, लाइट ले रहा है, स्पेस भी ले रहा है फील्ड में। ठीक है, सॉइल का न्यूट्रिएंट्स भी ले रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि मेन क्रॉप का जो प्रोडक्शन जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका न्यूट्रिएंट्स, लाइट, स्पेस सब ये यूज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो अनवांटेड प्लांट है उसको हम लोग बीड्स बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में उसको हम लोग खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस खरपतवार को हम लोग को रिमूव करना होगा। ये तो अनडिजायरेबल प्लांट है, हमारे मेन क्रॉप के प्रोडक्शन को भी कम कर रहा है। तो वीडिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स विदाउट हार्मिंग द मेन क्रॉप। जो मेन क्रॉप है इसको हमको हार्म नहीं करना है। मान लीजिए एक लैंड है, ठीक है, इसमें मान लीजिए बीट है, बीट ग्रो कर रहा है, बीट ग्रो कर रहा है और इसमें कुछ बीड्स भी हो गए। ठीक है, बीड्स हो गया। तो ये बीड्स क्या कर रहा है, यहाँ पे मान लीजिए बीड्स है, बीड्स जो है अनडिजायरेबल प्लांट है। तो ये क्या कर रहा है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, सन का लाइट ले रहा है, बीच में स्पेस भी ले रहा है। ठीक है, तो वाटर भी ले रहा है, यूज कर रहा है। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि मेन क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। तो बोल रहा है वीडिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स विदाउट हार्मिंग द मेन क्रॉप। मेन क्रॉप जो वीट है यहाँ पे उसको विदाउट हार्म किए अगर हम इस वीड्स को यहाँ से अनडिजायरेबल प्लांट को हटा देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वीडिंग। ठीक है, अब वीडिंग करने के लिए कुछ कुछ प्रोसेस है। तो मेथड ऑफ रिमूविंग वीड्स में हम लोग समझेंगे। पहला है मैनुअल वीडिंग। कभी कभी आप देखते होंगे फार्मर जो होता है हैंड से ही वीड्स जो है अनडिजायरेबल प्लांट को मतलब अपरूटिंग करके उसको बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, द वीड्स आर अपरूटेड विथ हैंड। पूरे रूट के साथ उसको निकालना है वीड्स को। अनडिजायरेबल प्लांट को, छोटा छोटा प्लांट होता है उसको रूट के साथ निकाले और उसको बाहर डाल दिए। ठीक है, फील्ड से हटा दिए। दूसरा क्या है, मैकेनिकल वीडिंग। पहला आप लोग समझ गए, मैनुअल वीडिंग है। मैनुअल वीडिंग जो है हैंड से होगा। वीड्स आर अपरूटेड विथ हैंड्स। मैकेनिकल वीडिंग क्या है, उसमें हम लोग कुछ मशीन्स का यूज करेंगे, जैसे हैरो, स्पेड्स, ट्रॉवेल और सीड ड्रिल्स। ठीक है, जैसे स्पेड्स हो गया, कुदाल का यूज होता है। ट्रॉवेल्स क्या हो गया, तो खुरपी है, करनी है, उसका यूज होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल वीडिंग में हम लोग हैरो, स्पेड्स, ट्रॉवेल और सीड ड्रिल इसका यूज करते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब है कुछ केमिकल्स भी यूज होता है वीडिंग के लिए। अनडिजायरेबल प्लांट को फील्ड से हटाना है तो फार्मर क्या करते हैं, कुछ केमिकल स्प्रेड करते हैं जिसको हम लोग वीडीसाइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स। तो वीडीसाइड्स में क्या है, स्प्रेइंग ऑफ केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड्स। जो हम लोग वीड्स को हटाने के लिए जो केमिकल स्प्रे करते हैं उसको वीडीसाइड्स कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। याद कर लेना है 2,4-D, ये आपको एग्जाम में पूछ देगा। 2,4-D ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्या है, तो वीडीसाइड है। उसका फुल फॉर्म क्या है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, एक है MCPA। MCPA का फुल फॉर्म क्या है, 2-मिथाइल-4-क्लोरो-1-फेनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2-मिथाइल-4-क्लोरो-1-फेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये दोनों क्या है, वीडीसाइड्स का एग्जाम्पल है। केमिकल्स है जो कि फील्ड में डाला जाता है, स्प्रे किया जाता है और बीड्स को खत्म किया जाता है। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोग समझेंगे कि प्लांट जो है, प्लांट नीड प्रोडक्शन फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनिज्म which can damage them and make the crop unfit for human consumption. Such organism are called pests. पेस्ट क्या होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्रॉप को डैमेज करते हैं और अनफिट कर देते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं पेस्ट। तो
तो पेस्ट में हम लोग पढ़ेंगे रोडेंट्स, चूहा जो होता है वो फील्ड को डैमेज कर सकता है, बर्ड्स डैमेज कर सकता है क्रॉप को, और इंसेक्ट भी डैमेज कर सकता है। तो अगर स्ट्रे एनिमल जैसे काऊ है, ऑक्स है या हॉर्स है, वो सब जो स्ट्रे एनिमल है वो भी फील्ड में, क्रॉप फील्ड में घुस जाते हैं और क्रॉप को डैमेज करते हैं। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं फार्मर, वायर का फेंसिंग करते हैं। क्या लगाते हैं, वायर फेंस, ठीक है। स्ट्रे एनिमल से बचने के लिए क्या करते हैं, वायर फेंसिंग करते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स में क्या होता है, मैन लाइक डमीज कॉल्ड स्केयर क्रो आर इरेक्टेड इन द फील्ड। फील्ड में स्केयर क्रो को इरेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड्स यूज होता है और पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर दिया जाता है, ठीक है। पेस्टिसाइड को स्प्रे कर दिया जाता है। यूएस में क्या होता है कि एयरक्राफ्ट के थ्रू पेस्टिसाइड को स्प्रे किया जाता है, क्योंकि वहाँ फील्ड बड़े बड़े हैं तो एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट का यूज़ होता है और उससे पेस्टिसाइड को स्प्रे किया जाता है। तो क्रॉप कैन बी अटैक्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई। क्रॉप पे बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई अटैक करते हैं और उसको डैमेज करते हैं, अनफिट कर देते हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कैसे करते हैं, बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया विल्ट इन प्लांट, क्या करता है, विल्ट इन, इसको याद करना है, बैक्टीरिया से क्या होता है, विल्ट इन प्लांट which block the tissue and water transport system in the plant, ठीक है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सम टिश्यू को वो डैमेज कर दिया, तो वाटर जो है प्लांट को नहीं मिल पा रहा है और न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो वो प्लांट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डाई हो जाएगा। तो बैक्टीरिया के अटैक से बिल्ट इन प्लांट हुआ और उससे वो प्लांट डाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद वायरसेस क्या होता है, जो टोबैको लीव है उसमें मोज़ैक का फॉर्मेशन कर देता है, उसको हम लोग मोज़ैक ऑफ टोबैको लीव्स करते हैं। उसके बाद फंजाई क्या करता है, रस्ट एंड स्मट इन बीट करता है। क्या करता है, रस्ट एंड स्मट इन बीट। तो अब हम लोग समझेंगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स फसल का कटाई, मतलब कटनी भी उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। जब फसल जो है फील्ड में मैच्योर हो गया, अब उसको कटाई करना है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप मैच्योर हो गया और उसको हम लोग कट कर रहे हैं, फार्मर कट कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग दो तरीके से हो सकता है, या तो हम पूरे क्रॉप को पुल्ड आउट करते हैं, सॉइल से बाहर निकाल लें, ठीक है, या फिर एकदम ग्राउंड के पास जाके उसको हम कट कर लें, ठीक है। तो कैसे करता है, हार्वेस्टिंग क्रॉप इज पुल्ड आउट या कट क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है। इट टेक्स 3 to 4 months फॉर सीरियल क्रॉप्स टू मैच्योर। सीरियल क्रॉप्स क्या हुआ, जैसे हो गया बीट, राइस, मेज, बाजरा, ये सब क्या है, सीरियल क्रॉप्स है। उसको मैच्योर होने में 3 to 4 months लगता है। 3 to 4 months के बाद वो जब मैच्योर होता है तब उसको कटिंग करते हैं, उसको हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो हार्वेस्टिंग इज द एंड ऑफ फील्ड वर्क एंड क्रॉप इज रेडी फॉर कलेक्शन। हार्वेस्टिंग इज द एंड ऑफ फील्ड वर्क एंड क्रॉप इज रेडी फॉर कलेक्शन। तो हार्वेस्टिंग इज डन बाय सिकल्स। किस चीज से होता है, सिकल के द्वारा हार्वेस्टिंग करते हैं, या मशीन्स कॉल्ड हार्वेस्टर, याद कर लेना है। हार्वेस्टिंग जो फार्मर्स होते हैं सिकल्स के द्वारा भी करते हैं, या फिर बड़े फील्ड में हो रहा है तो हार्वेस्टर के द्वारा होता है। अब स्पेशल फेस्टिवल आर एसोसिएटेड विथ हार्वेस्टिंग सीजन, ठीक है। जो हार्वेस्ट होता है, जब प्लांट मैच्योर कर गया और उसका जब कटिंग हो रहा है, तो फार्मर्स काफ़ी डिलाइटेड है, क्योंकि उनका जो मेहनत है वो रंग लाया है और क्रॉप प्रोडक्शन हो चुका है और उसको हार्वेस्ट किया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड हमारे कंट्री में कुछ फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे कि पंजाब में क्या मनाते हैं, वैसाखी। हार्वेस्टिंग के समय क्या मनाते हैं, पंजाब में वैसाखी। इसको याद करना होगा, एग्जाम में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में। बिहू होता है असम में। असम में जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है उसमें जो फेस्टिवल मनाते हैं असम में, उसको क्या बोलते हैं, बिहू, याद कर लेना है। पोंगल होता है तमिलनाडु में, ओनम होता है केरला में, और नवाना होता है वेस्ट बंगाल में। इसको याद कर लीजिएगा, बैसाखी पंजाब में, बिहू असम में, पोंगल तमिलनाडु, ओनम केरला और नवाना वेस्ट बंगाल। इसको याद करें। इसके अलावा होली और दिवाली भी हम लोग हार्वेस्टिंग सीजन में मनाते हैं, ठीक है। तो थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग चैफ फ्रॉम ग्रेन्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। जब हम लोग चैफ को ग्रेन से अलग कर देते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। उसके लिए क्या है, मशीन है जिसका नाम है कंबाइन। क्या नाम है, कंबाइन। कौन सा मशीन यूज होता है, कंबाइन। कंबाइन में क्या होता है, हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों रहता है साथ में।
मतलब वो कट भी करते जाता है और चैफ और ग्रेन्स को अलग भी करते जाता है। चैफ मतलब हुआ पुआल या भूसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो विनोइंग क्या होता है? आफ्टर थ्रेसिंग chaff and husk are removed from grains with the help of air called winnowing। एयर के हेल्प से जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो विनोइंग करते हैं, जिसमें चैफ और हस्क जो है रिमूव हो जाता है ग्रेन से, एयर के कारण वो दूर गिरता है, ठीक है, तो वो रिमूव हो जाता है। फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डन विनोइंग विद द हेल्प ऑफ हैंड। Nowadays विनोइंग मशीन इज यूज्ड। अब हम लोग के पास विनोइंग मशीन आ गया है, फार्मर्स इसका यूज करते हैं, ठीक है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन। तो स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। हम लोग जो हार्वेस्टेड ग्रेन जो है उसको हमको लॉन्गर टाइम तक रखना है, तो उसको अच्छे से स्टोर करना पड़ेगा। तो उसको स्टोर करने के लिए हमको कुछ चीज़ से उसको सेफ रखना पड़ेगा। सेफ किस चीज़ से रखना पड़ेगा? मॉइस्चर से, उसके अलावा इंसेक्ट से, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हार्वेस्टेड ग्रेन जो होता है सीड कंटेन्स मोर मॉइस्चर। अभी वो उसको किसान जो है फील्ड से अभी काट के लाया है तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है। तो इफ स्टोर्ड फ्रेशली, अगर उसी तरह ला के वो उसको स्टोर कर दे विदाउट ड्राइंग, दे में गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो क्या होता है? वो स्पॉइल्ड हो जाएगा, खराब हो जाएगा वो सीड, और उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मॉइस्चर के कारण उस पर अटैक कर देंगे, ठीक है। तो वो सीड खराब हो जाएगा, और खराब होने के कारण क्या बोल रहा है? अनफिट फॉर द यूज और फॉर जर्मिनेशन। वो जर्मिनेशन के लिए वो सीड भी अनफिट हो जाएगा और यूज के लिए भी वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो बिफोर स्टोरिंग करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फार्मर्स क्या करते हैं? सन ड्राई टू रिड्यूस मॉइस्चर। सन में उसको कुछ देर रख देते हैं, सन के लाइट में, तो वो क्या होता है? वो ड्राई हो जाता है, तो मॉइस्चर जो होता है कम हो जाता है उसमें। उसके बाद क्या है? एडिंग नीम लीव्स। नीम लीव्स क्या करता है? वो भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। लीव्स क्या होगा? नीम लीव्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हम उस ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि नीम लीव्स ऑल्सो एक्ट एज इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स की तरह काम करेगा, तो वो प्रोटेक्ट करेगा ग्रेन्स को, ठीक है, और लीव्स रखने से वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक है स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल में हम लोग जूट बैग और मेटेलिक बीन का यूज़ करते हैं, और जब लार्ज स्केल में करते हैं तो सिलॉस और ग्रेनरीज का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सिलॉस होता क्या है? तो ये बिग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। क्या है? बिग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इस टाइप का, काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? आउटलेट होता है। मान लो यहाँ पे एक आउटलेट है, एक यहाँ पे आउटलेट है, एक यहाँ पे आउटलेट है, यहाँ पे पूरा ग्रेन भरा हुआ है, ठीक है। अब हमको मान लो कि रिक्वायरमेंट है, मान लो यहाँ 500 किलो है, 500 kg रिक्वायरमेंट है, तो ये आउटलेट को हम ओपन करेंगे और 500 kg जो है वो ग्रेन्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो है स्टोर रहेगा। तो बोल रहा है सिलॉस अ बिग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स इन बल्क। इट स्टोर द डिफरेंट स्टॉक ऑफ फूड विथ आउटलेट एट डिफरेंट लेवल। आउटलेट क्या है? एक आउटलेट यहाँ पे दिया हुआ है, डिफरेंट लेवल पे आउटलेट है। अब हमको जितना विड्रॉ करना है हम उस आउटलेट को ओपन करेंगे और उसको विड्रॉल कर लेंगे। और ये मेंटेन कौन करता है? सिलॉस को मेंटेन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एजेंसी है, दैट इज FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। FCI क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो उसको मेंटेन करता है। तो बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कुछ स्टॉक को एज ए बफर स्टॉक रखते हैं ग्रेन्स को, ठीक है। कभी शॉर्टेज हो गया, ठीक है, या मानसून नहीं आया टाइम पे, तो क्या होगा? ग्रेन्स का शॉर्टेज होगा। तो इस बफर स्टॉक से उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे शॉर्टेज हो गया या जहाँ पे ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, तो वहाँ ग्रेन्स नहीं हो पाया, तो उस एरिया को वो सप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह के स्टॉक को क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट, बफर स्टॉक हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री। तो जो फील्ड में जो फार्मर जो है जो क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, तो अपने साथ वो कुछ एनिमल्स का भी रेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? काऊ, गोट, हॉर्स, चिकन, ये सब का रेयरिंग करते हैं, मतलब उसको पालते हैं। तो उसको आराम से वहाँ से फूड मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है, ठीक है। और इससे फार्मर को क्या मिलता है? काऊ का मिल्क मिलता है, उसके अलावा मीट हो जाता है, एग का प्रोडक्शन हो जाता है।
तो इसी को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज ए पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का ही एक ब्रांच है। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? हस्बेंड्री इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एनिमल हस्बेंड्री से क्या मिलता है? मिल्क मिलेगा, मीट